Good evening, dear students. Okay, I have begun the class. We have almost learned what actually voice is in the previous lecture. Okay, we have learned the definition of the voice, the requirement of voice, and then we have learned the rules that we have to follow, the rules that works here. We have learned this. Okay, we have also learned how all the tenses change. Okay, this slide was displayed in the previous lecture. I hope you got much time to revise your chapter. Okay, and if you did not find because of the change in the link, you will find these lectures in my YouTube channel. Okay, I have put that on my status. You can watch from there also. Clear? Hmm. And don't forget to like and subscribe. Okay, अच्छा लगा नहीं लगा बोलना नहीं चाहिए सब चीज. Okay, clear? I am a teacher, not a YouTuber. So eats, we have done this all. Coming back, we have been learning the simple present tense. Okay, this is the structure of the simple present tense we have been learning. So my dear student, please go on making sentences on this. Okay, orally, verbally. Clear? Please go on making sentences on this. और आप ये क्लास में नहीं है. पर किस क्लास में नहीं है? ये लोग भी क्लास में नहीं है. I request everyone to make sentences on this because we have learned this. We are revising this chapter. Okay. You all said that to repeat. I repeated. Call करो. Okay. I'm going to repeat again. Aniket, are you comfortable, please? प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉइस स्टार्ट किया था, डेफिनेशन बताया वॉइस का कि वॉइस होता क्या है, उसकी नीड बताई कि वॉइस की जरूरत क्यों है. ओके, रूल्स जो यहाँ काम करते हैं, कैसे चेंज होगा, वो सब बताया, मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, एंड उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर कैसे चीजें वर्क करेंगी, पूरा टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा. क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में हमने यही बताया. अगर आप लोगों का जो है लिंक चेंज होने की वजह से रिकॉर्डिंग लॉस्ट हो गई है, तो मैंने एडवांस क्लास की रिकॉर्डिंग को सेव कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप फ्रीली देख सकते हैं. ठीक है? क्लियर? आज जो हम लोग ये सब पूरा हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम एक्चुअली टेंस को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं. वी आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द टेंस, सॉरी, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. अब सबसे पहला हम लोग का सबसे पहला जो टेंस होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ओके, एंड उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. आप लोगों ने टेंस पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है तो मैं बताता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं. उसका स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. यहाँ ऑब्जेक्ट तो लगाना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब ही यूज होगा. ऑब्जेक्ट होगा और फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंसेस हो गए. क्लियर? तो हमारा मैटर यहाँ पर यही है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसको चेंज करना है, वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट को. तो क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में जब भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और ये सब्जेक्ट
यहां पर चला जाएगा। ओके, बीच में जो वर्ब है ना, वर्ब की चेंजिंग कैसे होगी, या तो इज प्लस वर्ब 3 होगा, या एम प्लस वर्ब 3 होगा, या आर प्लस वर्ब 3 होगा, और प्लस एक एडिशनल बाय लग जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5, ठीक है, क्लियर, ऑब्जेक्ट, ओके। ओके सॉरी, अच्छा मैं देख लेता हूं शहनवाज वसीम, ओके। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा, वर्ब 1 और वर्ब 5। अब इसको हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, बहुत इजी है। हाँ, मैक्सिमम सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बनवाने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो इसमें क्या बनेगा, यही ऑब्जेक्ट जो है ये यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है वो यहां चला जाएगा सब्जेक्ट। अब जो ये बीच का वर्ब 1 वर्ब 5 है, ठीक है, तो ये जो है ना, अगर वर्ब 5 है, क्लियर, या वर्ब 1 है, ओके, तो वो सब्जेक्ट कैसा लेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। अगर सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। और अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आई। और अगर ऑब्जेक्ट में आई है या मी है या इसी का फॉर्म है, क्लियर, तो क्या आ जाएगा, एम। ओके, और प्लस ये जो वर्ब है ना, ओरिजिनली वर्ब 1 या वर्ब 5, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वर्ब 3 का फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक बाई एक्स्ट्रा उसमें लग जाएगा। ये फिर पूरा डेफिनिट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, क्लियर। अब इसी पे हम लोगों को बहुत सारा सेंटेंसेस बनाना है, हम चाहते हैं ओरली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, हम थोड़ा स्लो ही ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, आप लोगों को बोलनी है, okay. I'm going to make sentences and you'll have to transform. This one is for, Miraj. She lives, no, transitive verb use karna hai na, okay, clear. she manages she manages everything, she manages everything in the house, okay. ये एडवांस क्लास है, मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आई ईट मैंगो शी ईट मैंगो वाला सेंटेंस, ठीक है। इसकी उम्मीद आप हमारे बेसिक या सुपर बेसिक क्लास में आ जाइए, नो प्रॉब्लम, हम आपको झुला झुला के हंसा हंसा के खिलाएंगे, ओके। हाँ, क्लियर, हम आपको पैलंकीन में बैठा के पढ़ाएंगे, पैलंकीन अंडरस्टैंड, पलना, वेयर चाइल्ड पलते हैं, बेबी, ओके। सो प्लीज ज्वाइन माय बेबी क्लास, दिस इज एडल्ट क्लास। शी मैनेजेस एवरीथिंग इन द हाउस, somebody please interchange immediately, yes. Everything is being managed by her in his house. Everything is being managed by her. आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसमें बीइंग था, यस और नो, नो, No, sir. तो Sir, फिर simple present tense नहीं था. सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, ये क्या है, मैनेजेस क्या है, कौन सा वर्ब है ये, और 5. तो फिर एनीबॉडी एल्स, यस अनिका। So there are managed everything in the house by her. ओके, Agdas, what is your answer? Sir, everything in the house is managed by her. Okay, anybody else? Okay, my answer is obviously this is subject, please do not disturb. Sir, हाँ बेटा, may I say once? हाँ से, The house is managed by her. no, wrong, okay. Here this is a subject, here this is the object, here this is the verb transitive. Manage क्या करती है, हर कुछ, everything. Thing is a noun, is a word, common noun, clear. उसके साथ लग गया एक adjective everything, then वो दोनों साथ में आ गया. She manages everything in the house. अब ये देखना है कि everything के साथ चिपक के जाएगा क्या house, ठीक है। तो ये everything जो है ना,
इन द हाउस एवरीथिंग को नहीं डिफाइन कर रहा है, एवरीथिंग को इन द हाउस डिफाइन कर रहा है। इसको फर्क को समझने की कोशिश करो। अलीना तुम भी देखो यहां पर, ठीक है। जैसे अलीना द सिस्टर ऑफ मिराज, ठीक है। यहां पर द सिस्टर ऑफ मिराज किसको बता रहा है, कौन है, अलीना है। लेकिन इन द हाउस क्या एवरीथिंग से जुड़ा हुआ है, यस और नो, नो। तो वहां एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर अलीना द सिस्टर ऑफ मिराज कुक्स वेल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर ये चिपक के आएगा, इसलिए इन द हाउस विल रिमेन एज इट इज। अब आओ इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मैंने बताया था, ओके। एवरीथिंग क्या है ये, शी मैनेजेस एवरीथिंग, सिंगुलर है, ओके। यहां पर एवरीथिंग्स लगेगा, बी कॉशियस, बी क्यूरियस इन द क्लास, बी प्रेजेंट। एवरी के साथ प्लूरल लगेगा, शी मैनेजेस एवरीथिंग्स। एम आई करेक्ट? क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एवरी एग्रीमेंट? आई एम टोटली इनकरेक्ट। ये मेरा मेथड है पढ़ाने का, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ फिर उसको सही करता हूँ, ठीक है। क्यों? अकले आती है ठोकर खाने के बाद, क्या हम तो यहां से पत्थर मार नहीं सकते तुम लोग को। यहां पर जब भी एवरी लग जाएगा वो सिंगुलर नाउन लेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ईच विल टेक सिंगुलर नाउन, एवरी विल टेक, एवरी मतलब हर एक, ओके। सो हियर एस विल नॉट बी अप्लाइड। सो एवरीथिंग क्या है, यहां पर सिंगुलर है, एवरीथिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लेगा, इज एम आर में से, एवरीथिंग इज। मैनेज का वर्ब 3 क्या होगा, मैनेज्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, बाई। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हर। फिर इन द हाउस एज इट इज रहेगा, इन द हाउस। तो एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय हर इन द हाउस। इज इट क्लियर? लेट मी राइट अनदर सेंटेंस। The man sells, okay, the man sells empty bags and purchases books to study or to read, books to read। कौन बनाएगा? मैं जानबूझ करके यहां पर ऐसे सेंटेंस लिखता हूं कि तुम लोगों को चैलेंज लगे, क्योंकि सीखना है ना। टेस्ट ट्रायल जब तक नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। स्ट्रक्चर तो तुम लोग रट लोगे, याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लियो, रूल्स याद कर लियो, लेकिन ये असल है ना, होता है ना, ग्राउंड पे उतर के काम करना होता है। The man sells empty bags and purchases books to read। हाँ बेटा से। Every empty bags and books are purchased by the man to sell and read. और कोई? is sold or sold and purchased by the man to read. Okay. और कोई? 10। Let's see. The man sells empty bags and purchases books to read. Okay. दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है।
तो क्या हम लोग इसको इंटरमिक्स करके बनाएंगे या फिर सेपरेट बनाएंगे? ओके, चलो देखते हैं, इंटरमिक्स करके भी देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, द मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर। और यहाँ इस सेंटेंस में जो है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, परचेजेस बुक्स टू रीड। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है एम्प्टी बैग्स और यहाँ पर बुक्स है, और यहाँ पर एक वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है, दोनों ट्रांजिटिव है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो मैंने ये भी बताया था कि वॉइस एक रिक्वायरमेंट है, जबरदस्ती का नहीं करने का कुछ, जहां हमें चीजों को प्रोमिनेंट बनानी है। क्लियर? तो क्या एम्प्टी बैग्स, ओके, एम्प्टी बैग्स क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। सेल का बन जाएगा वर्ब 3 सोल्ड। एम्प्टी बैग्स आर सोल्ड एंड बुक्स, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बनेगा, एंड बुक्स आर परचेज्ड। फिर बाय द मैन, and books are purchased के बाद ही टू रीड लगेगा। ओके, तो empty bags are sold and books are purchased to read by the man. Are you people understanding this? समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है? देखो, हमने पूरा तोड़ा, एक सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब, समझ में आ रहा है? एक फूल दो माली। क्लियर? तो मैंने मतलब समझ लो कि एक कमांडर में दो ऑफिसर, तो कमांडर एक जगह लेगा, ऑफिसर्स एज इट इज रहेंगे। तो एम्प्टी बैग्स आर सोल्ड एंड बुक्स आर परचेज्ड, यानी खाली बैग्स बेचे जाते हैं और किताबें खरीदी जाती है पढ़ने के लिए बाय द मैन। ओके, तो हियर द मैन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियर द वर्क ऑफ द मैन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज ही डू? ही सेल्स एम्प्टी बैग्स एंड परचेजेस बुक्स। चलो वन मोर, she quits and bunks the classes regularly. She quits and bunks the classes regularly. और कोई? पहले यहां देखो, सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे तोड़ो, सब्जेक्ट, ठीक है, क्विट्स एक वर्ब है, बंक्स एक वर्ब है, एंड लगा हुआ है, द क्लासेस ऑब्जेक्ट है, रेगुलरली ठीक है, एडवर्ब है, एक्शन को डिफाइन कर रहा है, क्लासेस को नहीं डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्लासेस के साथ चिपक के नहीं आएगा। एडजेक्टिव्स आ सकता है, नाउन इन अपोजिशन आ सकता है, जैसे अभी अलीना वाला किया था मैंने। ठीक है, तो क्या करना है? द क्लासेस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल है तो आ आएगा। व्हाट इज द वर्ब 3 ऑफ क्विट? क्विट का वर्ब 3 बताओ जल्दी से। Quit. क्विट का वर्ब 3 क्विट। वाओ, क्या बात। स्पेलिंग? Quit. So you mean to say quit, quit, quit? Okay. Yes, sir. Okay. Very correct. The classes are quit. Okay. And bunked by her regularly. ये वो समझ लो, ये एक अंडा में दो जर्दी निकला है, समझ रहे हो? मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब, जुड़वा बच्चे,
हाँ, तो मैंने ये पैटर्न समझा दिया एक सेंटेंस का। एक तो नॉर्मल मैंने बताया तुम लोगों को, ओके, और एक ये बताया, द क्लासेस आर क्विट एंड बंक्ड बाय हर रेगुलर, ओके। So what is your duty now? RAW। मैंने एडवांस क्लास का टाइम सबसे कम क्यों रखा है? वाई? हालांकि तुम लोग को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि एडवांस क्लास है पीएचडी क्लास। पीएचडी में रिसर्च चलता है बेटा, ठीक है। पढ़ना खुद से पढ़ता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, थ्योरम दूंगा, समझ में आ रहा है? आपको उसको प्रूफ करना होता है, आपको उसको रिसर्च करना होता है, क्योंकि आपकी एबिलिटी को ग्रो करना है, बिल्ड करना है, समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको क्या करना है? फील्ड में उतर जाइए और रॉ बन जाइए, ठीक है। हाँ, समझ में? एजेंट नंबर 1 2 3 रिपोर्टिंग सर, क्लियर? रॉ, यू हैव टू रिसर्च, एनालाइज एंड वर्क। रिसर्च, एनालिसिस, वर्क you have to do, okay. So you have to go through NCERT books, go through the lessons and find out the active and passive. Go and learn, bring a research paper on this simple present tense का। सर मैंने पूरा रिसर्च लाया, कितने तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। ये सेंटेंस वर्ब 5 है लेकिन बन क्यों नहीं रहा है, ओके। दैट इज योर ड्यूटी एंड दैट यू हैव टू डू। This is the philosophy of education at higher level, best philosophy that you have to accept by default. और जिन्हें डर लग रहा है वो एक सीढ़ी उतर जाए और चले आए हमारे बेबी क्लास में, ठीक है। ओके, लेट मी गिव वन मोर सेंटेंस। वी लर्न, okay, nothing. We learn nothing but argues a lot. क्या खूबसूरत सेंटेंस है, वाह। ओके, खुशबू आ रही है तुम लोग को? नहीं आ रही? वी लर्न नथिंग बट आर्गूज अ लॉट। कौन बनाएगा इसका? वी लर्न नथिंग बट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न नथिंग बट, वी लगेगा तो इसलिए यहां पर वर्ब 5 नहीं लगेगा। वी आर्गू, ओके, अलॉट। वी लर्न नथिंग बट आर्गू अलॉट। 8-10 बनाओ, क्यों रो रहे हो? सब कुछ चला गया। अच्छी बात, मुझे ही बनाना पड़ेगा जी, क्या बात है। सर मैं ट्राई। हाँ बोलो। Nothing is learned but argued a lot by us. ओके ओके ओके। और पता है ओम जी को मैं जूनियर क्लास से उठा के सीनियर क्लास में क्यों डाला? बस यही प्रूफ कराने के लिए। ये लड़का बोलेगा सर आई एम ट्राई। एक छोटा बच्चा सिखा गया तुम लोगों को पढ़ते कैसे हैं। ऑब्वियस सी बात, ये सब्जेक्ट है, भर्ब है, यहां भी भर्ब है, अलॉट, ठीक है। रुकते हैं इसको। नथिंग क्या है? वी लर्न व्हाट? नथिंग। तो नथिंग इज लर्न, ओके, nothing is learned by us. Am I going correct? No, nothing is learned but
बनेगा? बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल मी। Rafia, do you have any answer? Nothing is learned. यह आर्गू ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है वहां पर। आर्गू ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने दिया था ना लिस्ट 100 का। 100 का नोट देता तो चलता ना, लिस्ट काम नहीं आया। गांधी जी का फोटो नहीं था उसमें, फोटो नहीं था ना वहां पे, फोटो मैंने पन्ना पलटिया, फिर फोटो नहीं था, मैंने सोचा ये बेकार किताब है इसलिए मैंने उसको पलट कर रख दिया। तो ये नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, तो इसको अलग फॉर्मेट में लिखना होगा। वी लर्न नथिंग, nothing is learned by us. We argue a lot, but we argue a lot. Nothing is learned by us, okay, but we argue a lot. इंग्लिश के साथ साथ मैं तुम लोग का दिमाग भी खोल रहा हूं, डबल काम हो रहा है, डबल पैसा चाहिए हमको। ठीक है, समझ गए? तो क्या स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव में। पैसिव में क्या था? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, ठीक है, यही तो स्ट्रक्चर था। वेरी सिंपल। एंड प्राइमरीली ये जानना पड़ेगा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स देने के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड मच मोर। चलो थोड़ा एक इजी वाला बना, ठीक है। द टीचर teaches, the teacher teaches science and English as well. Okay, the teacher teaches science and English as well. तुम लोग कहोगे कि सर इजी बोल के आप इतना टफ दे दिए कि, वही हुआ ना, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया आप सर। May Say. Science and English are taught by the teacher as well. Very well tried. Okay, you are near to the answer. Okay, the teacher teaches science and English as well. Okay, Science and English are taught by the teacher as well. as well. Here both science and English, ठीक है, as well क्या बन जाएगा? Both science and English are taught by the teacher. पहला सेंटेंस में देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पहला सेंटेंस में क्या कह रहा है? टीचर पढ़ाता है साइंस भी और इंग्लिश भी, साइंस एंड इंग्लिश एज वेल, इंग्लिश और साइंस दोनों।
टीचर की जगह यहाँ सादिक सर कह सकते हो ना, सादिक सर टीचर्स साइंस एंड इंग्लिश एज वेल, ठीक है। यहाँ क्या बोथ साइंस एंड इंग्लिश आर टॉट बाय सादिक सर, ठीक है, यानी दोनों सादिक सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी साइंस भी। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज वॉइस, ठीक है। चलो और कुछ, ये वाला पैटर्न पूरी तरह से समझ गए, पक्का तो ठीक है। फिर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो घर पे जाके बैठ करके इसको रिकॉर्डिंग देखना, नोट्स बनाना, ओके। और फिर मेरी बात मानो, समझो, कभी कभी मान लेना चाहिए, थोड़ा वक्त दो खुद को और थोड़ा रिसर्च करना, किताबों को दोस्ती लगाओ, पढ़ो, ठीक है। हाँ, ऐसा शायरी मत मारना जॉन इलिया की तरह, यानी किताबों ने बड़ा जुल्म किया है हम पर, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ मत करना, पढ़ना, इस किताबों ने तुम्हें जुल्म होने से तुम पर बचा सकता है। ओके देन, सी यू टुमारो। और कुछ अनिकेत, ये समझ में आ रहा है आपको पूरी तरह से? Yes, sir. चलो ठीक, ओके देन, बाय, टेक केयर।